सहारा इंडिया कंपनी बहुत लोगों का पैसा लेकर भाग गया, अब क्या होगा। मैंने तो पैसा एक एक रुपए उस सहारा इंडिया कंपनी को दे दिया जिससे मेरे हमको प्रॉफिट हो सके, वो अब भाग गया, अब मेरा क्या होगा। मैंने तो ज़मीन गिरवी रख कर उस सहारा इंडिया कंपनी में पैसा निवेश किया था, लेकिन अब सहारा इंडिया भाग गया, अब क्या होगा। मैंने तो कड़ी मेहनत करके पैसा एक एक मेहनत करके रुपए उस सहारा में जमा किया, लेकिन वो भाग गया। बहुत सारे वादे करके सहारा इंडिया लोगों को मूर्ख बनाकर भाग गया। ये सारी बातें मैं नहीं, इस इंडिया के, इस भारत के लोग कह रहे थे कि मेरा पैसा फंस गया, अब नहीं निकलेगा। सहारा इंडिया पैसा लेकर भाग गया, अब मेरा पैसा नहीं निकलेगा। तो ऐसा आप पहले सोच रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। जस्ट उसका अपोजिट हुआ कि पैसा जो लेकर जो कंपनी भागा, वो कंपनी भागा नहीं, इंडिया में ही रहा। उसका बहुत सारे ऑफिस जो थे बंद हो गया और कुछ ऑफिस उसका खुला रहा। कुछ कारणवश पैसा लोगों का जमा करना, विड्रॉ करना रुक गया था। तो ये सारी बातें मैं नहीं, जो वह लोग कह रहे थे जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश किया था। आपको ज्ञात होगा कि सहारा इंडिया में लगभग लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा निवेश किया जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, लेकिन बीच में ही कंपनी में कुछ खटपट हुई और सहारा इंडिया की जो विड्रॉल थी, जो पैसा जमा करने की जो प्रक्रिया थी, वो बंद हो गई। अब लोगों के लगा कि मेरा पैसा सहारा लेकर भाग गया। बहुत सारे लोगों के मन में आशंका जगने लगा था। बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि हमने तो एक एक मेहनत करके पैसा जमा किया, लेकिन मेरा पैसा अब निकलेगा कैसे, अब तो कंपनी भाग गया। बहुत सारे कंपनी इसको देखकर, बहुत सारे कंपनी जब मार्केट में आना शुरू हुआ तो लोगों ने इसका उदाहरण देकर उन कंपनियों को भी भगा दिया कि हम इसमें LIC नहीं करेंगे, हम इस कंपनी में बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा कंपनी लेती है, लोगों को मूर्ख बनाती है और फिर पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जस्ट उसका अपोजिट हुआ। लोगों में कुछ उम्मीद जगा। वही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस पैसा को रिफंड करने का जो प्रक्रिया थी, लोगों को शंका थी, उसको जगाया और बताया कि आप परेशान ना हो, आपको पैसा जो लगा है वो आपको रिफंड होगा, आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा। तो उन जो सहारा की तरफ से एक फॉर्म फिलअप कराया गया, जिस फर्म में वैसे लोग फॉर्म फिलअप करना था जिन्होंने अपना पैसा फिक्स किया था, जिसको एक बाउंड मिला हुआ था। उस बाउंड में नॉमिनी नेम, अकाउंट नंबर, पैसे जो जमा किए थे वो और रिफंड कितना होने वाला था वो सभी लिखा हुआ था। उसमें मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर सभी लिखा हुआ था। उसको पहले रिफंड करने का वादा किया गया और सहारा में निवेश किए लोगों का कुछ परेशानियां घटी और शंका कुछ दूर हुआ और कुछ मनोबल बढ़ा कि अब मेरा पैसा जो फंसा हुआ है वो रिटर्न हो जाएगा। तो आपको बता दें, लगभग आज से 2-3 महीना पहले सहारा इंडिया कंपनी के माध्यम से एक फॉर्म फिलअप कराया गया था, जिस फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारे प्रक्रिया लगी थी, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया था। और उससे सहारा इंडिया कंपनी में 4 ऐसे निवेशक, 4 ऐसे कंपनी ने जो काम किए थे, उस 4 कंपनियों में उस 4 कंपनी के जो अलग एक ही साइट पर चारों कंपनी का एक फॉर्मेट दिया गया था, जिस फॉर्मेट में जो निवेशक थे उसमें अपना फॉर्म फिलअप करके उस पैसा को रिफंड 45 दिन के अंदर कर सकते थे। तो वैसा ही कुछ निवेशकों ने, बहुत सारे निवेशकों ने अपना फॉर्म फिलअप किया और पैसा निवेश करने की प्रक्रिया जो थी उसको किया। तो आपको बता दें, कुछ लोगों के पास मैसेज भी आया, जिस मैसेज में लिखा हुआ था सहारा रिफंड मैसेज। आपको भी आ रहा है तो यह मैसेज जान ले और घबराने की ज़रूरत नहीं था। उस मैसेज में कुछ ऐसे मैसेज लिखा गया था जो आपको हम पढ़ के बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। डिफाइनेंसिस इन योर क्लेम। अगर आपके पास भी सहारा इंडिया की तरफ से यह मैसेज है तो आप चिंता ना करें। ऐसा करके एक मैसेज आया था, जो मैसेज देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए। तो आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। डिफाइनेंस इन योर क्लेम, इस मैसेज का मतलब होता है आपके दावे की गई आवेदन में कुछ कमियां हैं जिसको आप सुधार करें। आप सुधार कब, अब कैसे करेंगे? 45 दिन के अंदर में, 45 दिन के बाद में जब ये मैसेज लोगों के पास आना शुरू हुआ, लोग घबराना शुरू कर दिए कि अब फिर में सहारा इंडिया कंपनी फिर एक नखरा करने लगी, अब हम लोगों का पैसा रियली में नहीं देगी। लेकिन उन्होंने सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा एक उसमें भी बताया गया है कि आप अगर कुछ कमी हुआ है इस आवेदन में, या तो आपके आवेदन में क्या क्या कमी हुई है हम उसको भी बताने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके आवेदन में, अगर आप अपने रिफंड आवेदन में अकाउंट नंबर, बेनिफिशियल नंबर या ID अदर छोड़ दिए हों, हो सकता है डिटेल गलत भरी हो, इसलिए ऐसा मैसेज आया हो सकता है कि आपने रिफंड राशि पहले चयन की सीमा से ज़्यादा डाल दी हो। जितना रिफंड
पैसा आपको करना था, जितना बाउंड पर लिखा हुआ था उतना ही डालना था, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं ज़्यादा डाल दिया गया हो, इसलिए आपकी उस तरह के मैसेज आया हो सकता है कि आपका जो आवेदन हो अधूरा रहा हो सकता है कि इसके अलावा कई वजह ऐसे हो, या आप दस्तावेज या आप उसमें या तो आधार कार्ड लगाना छोड़ दिया हो, या कोई दस्तावेज ऐसा हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें छूट गया हो, जिसके वजह से ऐसा मैसेज आया हुआ है। तो आपको बताएंगे कि आप इस मैसेज को देखकर घबराए नहीं, फिर से उसी आधार नंबर से उसी मोबाइल से एक बार फिर से लॉगिन करें और फिर से सही से आवेदन करके उस फॉर्म को फिलअप करें, जिससे आपका पैसा जो होगा फिर से रिटर्न, मैंने फिर आपका आवेदन अप्रूवल होगा और आपका पैसा रिटर्न होगा। तो हमने एक छोटी सी जानकारी थी सहारा निवेशकों को, जिन्होंने पैसा सहारा में लगाया है, उनका जो पैसा फंसा हुआ है तो रिटर्न होने की जो कगार पर है, तो वो घबरा रहे होंगे, हो रहे थे, इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देने की कोशिश किया हूँ कि आप ऐसे मैसेज से घबराए नहीं, आपकी जो पैसा है रिफंड की जाएगी। बस आप सब्र लगाकर बैठे रहें, धीरे धीरे सभी जो व्यक्ति इसमें अपना पैसा निवेश किए थे सभी का पैसा रिफंड किया जाएगा। बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी और को जानकारी देना हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, जिनको इस सहारा कंपनी के बारे में जानकारी नहीं हो, इस मैसेज के बारे में जानकारी नहीं हो, जिनको जानकारी हो पाए, तो एक बार उनके पास ये मैसेज शेयर कर दे, जिनसे उनको इस बात की जानकारी हो जाए कि ऐसे ऐसे मैसेज से घबरा नहीं, आप दोबारा फिर फॉर्म फिलअप करके अप्रूवल कराकर अपना सहारा में फंसा पैसा वापस ले सकते हैं। चलिए, मेरा प्रयास कैसा रहा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।